स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 13 से 15 के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में अष्टावक्र आत्मा के स्वरूप को और स्पष्ट करते हैं तथा साधक को उसके वास्तविक अस्तित्व की ओर निर्देशित करते हैं। जैसे पर्वत पर बिजली चमकती है पर पर्वत स्थिर रहता है, वैसे ही आत्मा सब परिवर्तनशील अनुभवों के बीच अचल और सदा समान रहती है। आत्मा शुद्ध बोध है, अर्थात ज्ञान स्वरूप चेतना है। यह अद्वैत है, यानी इसमें किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं है। आत्मा न दो है न अनेक, वह एकमात्र चैतन्य है। साधक को चाहिए कि वह बार बार अपने ध्यान और चिंतन में आत्मा को इसी रूप में परिभावित करे, स्थिर, शुद्ध, अद्वैत चेतना के रूप में। जब हम कहते हैं मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं करता हूँ, यह सब केवल आभास है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं। यह अज्ञान का परिणाम है। शास्त्र कहते हैं जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही आत्मा में मैं देह हूं का भ्रांतिपूर्ण आभास होता है। साधक को यह भ्रम छोड़ना है और अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध आत्मा का बोध करना है। यहाँ दो प्रकार के भाव बताए गए हैं, बाह्य भाव और अंतर्भाव। बाह्य भाव का अर्थ है संसार की वस्तुओं, शरीर और इंद्रियों के साथ तादात्म्य। अंतर्भाव का अर्थ है मन, बुद्धि, अहंकार और सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य। अष्टावक्र कहते हैं कि साधक को इन दोनों भावों से मुक्त होना चाहिए। आत्मा न तो बाह्य है न आंतरिक, वह सबका साक्षी है। जब साधक आत्मा को शुद्ध बोध स्वरूप, अद्वैत और अक्रिय मानकर उसमें स्थित हो जाता है, तब उसका मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ का भ्रम मिट जाता है। बाहर की वस्तुओं और अंदर की कल्पनाओं से उसका लगाव समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर सहज शांति और आनंद का अनुभव करता है। यह श्लोक हमें बताता है कि मुक्ति पाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, न ही इसके लिए किसी नए अनुभव को करने की जरूरत है। केवल इतना करना है कि अपने बारे में जो गलत मान्यता है उसे छोड़ देना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ। यह समझ जब दृढ़ हो जाती है, तब आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है, जो सदा से मुक्त और आनंद स्वरूप है। अगले श्लोक में अष्टावक्र आत्मा और देह के भ्रम को बहुत सरल और चित्रात्मक रूप से समझाते हैं। वे जनक को पुत्र कहकर प्रेम पूर्वक संबोधित करते हैं और बताते हैं कि साधक का सबसे बड़ा बंधन देह अभिमान है, यानी मैं शरीर हूँ की मान्यता। मनुष्य अनादिकाल से इस भ्रांति में बंधा हुआ है कि वह शरीर है। यह अभिमान ही उसे पाश की तरह जकड़े हुए है। जैसे किसी को मजबूत रस्सी से बांध दिया जाए तो वह स्वतंत्र होकर चल नहीं सकता, वैसे ही मैं देह हूँ की मान्यता हमें जन्म मरण, सुख दुख, पाप पुण्य और भय लोभ जैसी अवस्थाओं से बांध देती है। शरीर नश्वर है, बदलता रहता है, बचपन से बुढ़ापे तक रूप बदलता है, पर आत्मा सदैव समान है। परंतु जब साधक स्वयं को शरीर मानता है, तो वह शरीर की सारी सीमाओं और दुखों को अपना मान लेता है। यही संसार का सबसे गहरा बंधन है। अष्टावक्र कहते हैं कि इस बंधन को केवल ज्ञान रूपी तलवार से ही काटा जा सकता है। यहाँ बोध का अर्थ है आत्मबोध, यह जानना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, न कि शरीर या मन। जब यह ज्ञान उत्पन्न होता है, तो यह तलवार की तरह भ्रांति और देह अभिमान की जंजीरों को चीर देता है। ज्ञान का अर्थ केवल बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। जब भीतर यह स्थिर हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, अजर, अमर, शाश्वत, अक्रिय, तब देह से जुड़ी सभी सीमाएं और बंधन स्वतः टूट जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, इस देह अभिमान रूपी बंधन को ज्ञान की तलवार से काटकर सुखी बनो। आत्मा का स्वभाव ही सुख और शांति है, परंतु देह अभिमान उसे ढक देता है। जैसे सूर्य सदैव चमकता है पर बादल उसे ढक देते हैं, वैसे ही आत्मा का आनंद देह मन के अज्ञान से ढक जाता है। ज्ञान रूपी तलवार इन बादलों को हटाकर आत्मा की शुद्ध ज्योति को प्रकट कर देती है। यह श्लोक हमें जीवन की सबसे बड़ी साधना बताता है।
संसार के सारे बंधन, लोभ, मोह, क्रोध, दुख, भय, सबका मूल कारण है देह अभिमान। जब तक हम स्वयं को शरीर और मन मानते हैं, तब तक हम परिस्थितियों के अधीन रहते हैं। परंतु जैसे ही आत्मबोध होता है कि मैं देह नहीं, मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूँ, तब सब बंधन छूट जाते हैं और सहज शांति तथा आनंद प्रकट होता है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, हे साधक, तू वास्तव में निसंग है, किसी भी संबंध या वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं है। तू निष्क्रिय है, क्योंकि आत्मा कभी कर्ता नहीं होती। तू स्वयं प्रकाश है। तुझे जानने के लिए किसी अन्य प्रकाश या साधन की आवश्यकता नहीं है। तू निरंजन है, अर्थात पाप पुण्य, दोष या मलिनता से रहित है। परंतु तेरा बंधन यही है कि तू अपने साक्षी भाव में स्थिर नहीं रहता, समाधि का अभ्यास नहीं करता। अष्टावक्र ऋषि इस श्लोक में आत्मा की परम स्वतंत्र और निर्मल प्रकृति का बोध कराते हैं। वे जनक से कहते हैं, हे राजन, तू वास्तव में निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं में प्रकाशमान है और पूर्णतः निरंजन है। परंतु तेरा सबसे बड़ा बंधन यही है कि तू अभी तक इस सत्य का अनुभव करके आत्मस्थित नहीं हुआ है, अर्थात समाधि का अभ्यास नहीं किया है। आत्मा किसी भी वस्तु, संबंध, देह या परिस्थिति से जुड़ी हुई नहीं है। संग तो मन और अहंकार का है। आत्मा तो मात्र साक्षी है। जैसे आकाश में उड़ते बादल आकाश को नहीं छू सकते, वैसे ही संसार के सुख दुख आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। यह समझ आ जाए तो साधक स्वभावतः मुक्त हो जाता है। आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती, केवल देखती है। शरीर कर्म करता है, इंद्रियां अनुभव करती है, मन विचार करता है, लेकिन आत्मा तो बस साक्षी है। जब मनुष्य मैं करता हूँ का अहंकार छोड़ देता है, तभी कर्म बंधन से मुक्त होता है। निष्क्रियता का अर्थ आलस्य नहीं है, बल्कि भीतर यह स्पष्ट समझ रखना है कि कर्म शरीर मन करते हैं, आत्मा कभी करता नहीं है। आत्मा स्वयं में प्रकाश है। उसे जानने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है और अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप शुद्ध चैतन्य है। इसलिए आत्मा को देखने के लिए बाहरी साधन नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि चाहिए। आत्मा पर कोई दोष, पाप या पुण्य नहीं चढ़ता। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा देह और संसार के बीच रहते हुए भी उनसे मलिन नहीं होती। पाप पुण्य, सुख दुख, धर्म अधर्म, ये सब मन और बुद्धि के क्षेत्र की बातें हैं। आत्मा सदा शुद्ध और निर्दोष है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, बंध का कारण क्या है। अष्टावक्र कहते हैं कि वास्तव में तेरे पास कोई बंधन नहीं है। तेरा एकमात्र बंधन यही है कि तू समाधि में स्थिर नहीं है। समाधि का अर्थ यहाँ बाहरी योगाभ्यास की स्थिति नहीं है, बल्कि अपने साक्षी भाव में स्थिर होना है। जब मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं और साधक आत्मा के प्रकाश में विश्राम करता है, तभी सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। इस श्लोक का संदेश स्पष्ट है। हम न कभी बंधे हैं, न किसी कर्म, पाप पुण्य या संबंध से दूषित हैं। हमारा असली स्वरूप निःसंग, निष्क्रिय, स्वप्रकाश और निरंजन है। परंतु भ्रम यह है कि हम देह और मन के साथ अपने को जोड़ लेते हैं। यह भ्रम ही सबसे बड़ा बंधन है। जब साधक आत्मचिंतन और समाधि का अभ्यास करता है, तो यह भ्रम टूटता है और आत्मा की स्वाभाविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही वास्तविक मोक्ष है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।